चलिए सर क्विकली आएंगे, पिछली क्लास को जल्दी से रिवाइज करेंगे, पिछली क्लास को जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे आगे और क्लास नंबर 3 पे आ जाएंगे। ठीक है सर। पिछली क्लास डेटा हमने कहा सर डेटा क्या होता है, फैक्ट्स फिगर होती है। डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव, दे कैन बी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है सर, जिसको नंबर्स में मेजर किया जा सके। क्वालिटेटिव जिसको नंबर्स में मेजर, बंदा कितना खूबसूरत है, बंदी कितनी खूबसूरत है, हमने कहा ये बात जो है क्या है सर, नंबर्स में मेजर नहीं की जा सकती। सही है। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जो नंबर में हम जो है मेजर कर सके। जैसे कि हमने कह दिया कि बंदे की हाइट कितनी है, वेट कितना है ना सर। फिर क्वालिटेटिव हमने कहा सर नॉमिनल डेटा होता है और ऑर्डिनल। नॉमिनल क्या होता है, कैटेगरीज होती है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे कि हमने कह दिया कि भाई आप बता देंगे आप कितने जो है बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, जो कि पंजाबी हैं, जो कि बलोच हैं, जो कि सिंधी हैं, जो कि मेमन हैं। सही है ना। और जेंडर क्या है, ब्लड टाइप क्या है। और एक होता है कैटेगरीज है, कैटेगरीज बता देती हैं कि भैया जिसका कोई ऑर्डर है, हाँ नहीं पता नहीं, खुश ना खुश और न्यूट्रल, है ना सर। फिर हमने कहा ये हो गया हमारे पास ऑर्डिनल डेटा। फिर हम आगे गए थे, हमने कहा था सर क्वांटिटेटिव डेटा डिस्क्रीट होता है और डिस्क्रीट जो कि सब डिवाइड नहीं होता। जैसे हमने कह दिया कि आपके पास बच्चे कितने हैं क्लास में, जानवर मंडी में कितने हैं, सही है ना, घर में अफराद कितने हैं, और कंटिन्यूस जो कि चेंज होता रहता है, एक रेंज में फॉल करता है। ऐसा ही है। फिर हमने कह दिया था सर कि हमने आपके पास डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो प्रॉपर रोज कॉलम में होता है, स्प्रेडशीट में होता है, एसक्यूएल में होता है, इसमें क्यूरी रेस की जा सकती है। सिंपल अल्फाज में तुम इसमें एक्सेल के फिल्टर लगा सकते हो, है ना सर। और फिर हमने कहा था दूसरा डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में हमने सीआरएम की एग्जांपल दी थी, तुम्हें दिखाया भी था सीआरएम लास्ट क्लास में। कितने लोगों ने घर जाके ओडू देखा है? ओडू सर जरा जाएं, कोशिश करें, चीजों में घुसें। स्ट्रक्चर्ड डेटा के यूजेस हमने देखे थे कि बैंक में, हेल्थ केयर में, रिटेल में, इधर उधर, है ना सर। फिर आए थे केस स्टडीज हमने देखी थी, ये सारी आपकी स्टडी टेक्स्ट की थी। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता, यूजुअली टेक्स्ट इमेजेस में होता है। डेटा आपको ढूंढने में टाइम लगता है, इंफॉर्मेशन बहुत होती है लेकिन मेसी होती है ना सर। सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमने कहते हैं सर ट्रेंड एनालिसिस में, रिटेल में यूज होता है, हेल्थ केयर में डॉक्टर देख लेते हैं इमेजेस से, टेलीकॉम मीडिया, उनके क्या यूजेस हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन रिटेल, रिटेल इंडस्ट्री में हमने क्या बिजनेस जो है कैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है हमने पढ़ा था कि जो मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे लगा हुआ होता है कि अपने बताएं क्या है, खुश है क्या है। फिर हमने कहा सर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि हमने कह दिया कि एक पर्टिकुलर उसमें होता है, सिंपल अल्फाज में पूरा बहुत अच्छा फॉर्मेट नहीं होता, हल्की फाइल होती है। जैसे मैंने कहा ना कि भाई दराज है, अब दराज पे हर सेलर का अपना प्लेटफॉर्म है। बोलते हैं अगर हर सेलर का डेटा हम बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, दराज के पास स्टोरेज कॉस्ट, और ये नहीं करना है। क्या करना है, ऐसे फॉर्मेट में करना है जिसमें स्टोरेज स्पेस इतनी ना लगे। ठीक है सर, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने इसकी मार्केट स्टडीज पढ़ी थी। अब आज आ जाएंगे सर हम, और आज हम इसकी क्लास नंबर 3 की तरफ आएंगे। आ जाए भैया आ जाए। क्लास नंबर 3 डेटा के पास हमारे पास देखना है क्या क्या चीजें हैं, किस किस हिसाब से हैं। आ जाए सर आ जाए। सोर्सेज ऑफ डेटा, क्लास नंबर 3 में हमारे पास क्या है सर, कि भैया डेटा की सोर्सेज क्या होती हैं, है ना, किस किस तरीके से डेटा आप जनरेट कर सकते हैं। तो हमने कह दिया डेटा ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, क्वालिटी एंड रेलेवेंस डिपेंड ऑन हाउ इट इज कलेक्टेड एंड, सर कैसे कलेक्ट हो रहा है, कैसे। अब डेटा इज अ किंग, ये मैं आपको बता दूं सर कैसे। अब जरा इसको सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। सर डेटा को आप किंग क्यों कह रहे हैं, तो सर डेटा जो है ना, अब ये
जितना अच्छा डेटा आपके पास है ना उतनी अच्छी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जितना अच्छा डेटा आपके पास है उतना अच्छा आप फीडबैक आप कस्टमर का अरेंज करके इंप्रूव कर सकते हैं, है ना सर। तो आ जाए डेटा क्वालिटी क्या होती है। तो हमने कहा सर डेटा क्वालिटी होती है कि ये किस डिग्री पे इज एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल एंड रेलिवेंट। अब सर सुनिएगा, एक्यूरेट मतलब क्या होता है, कितना जो है बिल्कुल ठीक डेटा है ना। अब फॉर एग्जांपल हमें डेटा चाहिए अपने नए ब्रांड की, स्किन केयर ब्रांड की मार्केटिंग के लिए, तो सर हमें चाहिए कि डेटा हो उसको भाई किन का हो और उनके नंबर होने चाहिए। अब हमारे पास नाम तो है और हमारे पास जो है नंबर भी हैं, लेकिन में से जो आधे नंबर है ना वो सब बंद है, सही है। तो हमने कहा वो एक्यूरेट डेटा। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन, नाम है नंबर नहीं है, कंप्लीट डेटा नहीं है। रिलायबल, रिलायबल डेटा क्या होता है सही डेटा सर, हमने कह दिया कि रिलायबल हो जिसके ऊपर भरोसा कर सकें कि यार ये डेटा सही तो है कि नहीं है ना। पता चला फेक नंबर डाल दिए। फिर रेलिवेंट, इसका मतलब क्या होगा, मतलब मैं देखो दिमाग एग्जांपल, स्किन केयर ब्रांड है, डेटा एक्यूरेट क्या होगा जब नाम और नंबर दोनों हो। कंप्लीट क्या होगा जब नाम और नंबर प्रॉपर हो, अगर नाम है नंबर नहीं तो फायदा नहीं है। रिलायबल क्या होगा, नाम नंबर दोनों हो और सही हो। रेलिवेंट क्या होगा, स्किन केयर ब्रांड है सर, अगर स्किन केयर ब्रांड है और मेरे पास लॉन्डो के नाम और नंबर है, रेलिवेंट। स्किन केयर ब्रांड के लिए किसका नाम नंबर चाहिए, औरतों के, एंड टाइमली फॉर इट्स इंटेंडेड। मुझे बताओ स्किन केयर ब्रांड ज्यादातर कब चलता है, सर्दियों में, गर्मियों में या हर मौसम में। औरतों के तो हर मौसम में, औरतों का हर मौसम हर मौसम में चलता है ना सर, लेकिन मुहर्रम में कम चलता है। क्यों, शादियां नहीं होती है ना सर, शादियां तगड़ा, मुहर्रम में शादियां नहीं हो रही हैं तो हमने कहा यूज नहीं होगी, यूज उस टाइमली। और हाई क्वालिटी डेटा इंश्योर्स बेटर एनालिसिस, डिसीजन एंड कंप्लायंस स्पेशली इन फाइनेंशियल एंड बिजनेस। सही है। अब आ जाए मेरे पास हाई क्वालिटी डेटा, पता है क्या होगा। अब मैं बताऊं स्किन केयर ब्रांड के लिए नाम नंबर तो है, मुझे उसके बाद ये भी पता है कि औरत वर्किंग वूमेन है या हाउसवाइफ है। फिर अगर हाउसवाइफ एज ग्रुप क्या है, अब मैंने कहा अगर एक औरत 50 साल की है ना, उसका स्किन केयर में इतना इंटरेस्ट अंटिल उनकी सोसाइटी क्लास अलग हो, वरना हमने कहा यूजुअली नॉर्मल केस में नहीं होता। लेकिन 50 से पहले होगा, जो 18 से 30 साल है उनका सबसे ज्यादा पीक होता है इंटरेस्ट, है ना सर। 18 से 25 में और ज्यादा होगा। फिर आ जाते हैं कि सर और इसको डेटा को अच्छा कैसे बता सकते हैं, बताओ सर। मुझे ये भी पता चल जाए कि जो हाउस वाइफ है उनके शोहरों की इनकम कितनी है, वर्किंग वुमेन है। अब मुझे अगर ये बात पता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे मुल्क में अभी इस लेवल पे नहीं गई है मार्केटिंग, वरना पता है क्या होता है, यूनिलीवर के 2 प्रोडक्ट है समझो, सर्फ एक्सेल और सनलाइट। सर्फ एक्सेल अमीर, सनलाइट। अब यूनिलीवर क्या करेगा, यूनिलीवर बोलेगा यार गुलशन हो गया, नॉर्थ नाजमाबाद हो गया, PCHS हो गया, जौहर हो गया, डिफेंस हो गया, यहाँ पे चलाओ सर्फ एक्सेल। औरंगी, लियारी, इन जगहों पे क्या कराओ, हालांकि अच्छे लोग वहां बैठेगा, बट परसेप्शन क्या होगी यार कि यार जो इन जगहों के लोग हैं ये सर्फ एक्सेल खरीद सकते हैं, जो औरंगी लियारी के हैं वो क्या है, वो सब वो यहाँ पे सनलाइट खरीदेंगे, है ना। मेंटेलिटी, मैं मेमन अपना, मतलब मेमन लोग हैं वो सबसे पहले कंजूसी में वैल्यू फॉर मनी देखते हैं, मतलब वो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देख लेंगे क्या है ना। तो सर हमने कह दिया कि ये पहले पुअर डेटा क्वालिटी सच एज मिसिंग वैल्यूज, नंबर्स तो हैं लेकिन 10 डिजिट के नंबर है, बताओ क्या करोगे उसका, है ना सर। फिर कह रहा है आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, पुरानी है, आउटडेटेड है। फिर तीसरी चीज क्या है, इनकंसिस्टेंट, फॉर्मेट सही नहीं है। सही है सर, वही बात, नंबर आप एक्सेल में डालें अगर तो आपको प्रॉपर 0092 ऐसे करके डालेंगे तो नंबर सही उठाएगा, है ना।
वरना वो आपको क्या करता है +9 तो वो आपकी चीजों को चेंज कर देगा फॉर्मेट। फिर आते हैं एरर्स इन रिपोर्टिंग, फ्लॉड इनसाइट्स एंड रेगुलेटरी इश्यूज। डेटा सर रेगुलेटरी इश्यूज भी हो जाते हैं अगर डेटा गलत होगा ना। अब आपने पता चल दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने इंडिया में पता ये हुआ था, पूछो क्या, क्या चीज? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। इंडिया में एक इलाका था, उधर मैकडोनल्ड से भंडो, वो इलाका था प्योर वेजिटेरियंस का। मैकडोनल्ड ने वहाँ पर नॉन वेज का इश्तेहार लगा दिया। डेटा गलत था ना, इनसाइड गलत थी। अब हो सकता है उन्होंने डेटा लिया और पता चला भाई यहाँ पर तो जो है ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है या नॉन वेज, और पता चला कि एक्चुअल में वो डेटा सिर्फ किताबों में मुस्लिम थी, मुस्लिम छोड़ के जा चुके, या नॉन वेज छोड़ के वेज अब आ गए सारे। तो क्या हो गया सर, भंड हो गया। उस पर मैकडोनल्ड्स को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, बिलबोर्ड हटाने पड़े थे और शायद कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ी थी। तो आप सर समझे ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं डेटा कलेक्शन सोर्सेस, प्राइमरी और डेटा कलेक्शन सोर्सेस में क्या आता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है सर हमारे पास, बताओ जी। First hand data. फर्स्ट हैंड डेटा है ना सर, सर्वेज एंड पर्पस। देखो मैंने पर्पस के तहत डेटा करे। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये देखना हो कि जो है कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम क्लास 3 लाख से ज्यादा है। अब मैंने एक फॉर्म फिल करा है, मैंने कहा जो ये फॉर्म फिल करेगा उसको 500 रुपये मिलेंगे, और उस फॉर्म में नॉर्मल नाम वाम एरिया सब, इनकम क्लास भी थी। अगर लोगों की इनकम क्लास थी, और मैंने ये भी कहा आप किस रेंज में फॉल करते हैं, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख, तो उससे क्या होगा, Accurate data. एक्यूरेट डेटा मेरे पास आ गया। अब वो डेटा पता है मैं क्या करूंगा, बताओ, प्राइमरी, और मैं कंपनीज को बोलूंगा मेरा अपना प्राइमरी डेटा है, मेरे सर्विस से है, मेरे इंटरव्यू से, मैं मार्केटिंग कंपनीज को बेच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो है बेटा क्या नाम है आपका, जोहा सीए की स्टूडेंट है। अब मैंने इसका जोहा का डेटा बेच दिया किसी ब्रोकरेज हाउस को जो स्टॉक मार्केट में, सीए की स्टूडेंट है, ये जो है वो कर रही होगी अपना स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेगी, समझ रहे हो, फर्स्ट हैंड डेटा। फिर आते हैं इंटरव्यूज, लोगों के आप इंटरव्यूज, आपको पता है जो ये बेसिकली दुनिया भर के अंदर प्राइमरी डेटा होता हुआ है कि जो आपने खुद डायरेक्ट लिया हो, सर्वे करवाओ, किसी के इंटरव्यू, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के इंटरव्यूज करके। आपके जो दुनिया भर में बहुत सारे बुक ऑथर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं सर, वो लोग जो है पहले इंटरव्यूज लेते हैं 15, जिस टॉपिक पे बुक लिखनी है ना उस टॉपिक के एक्सपर्ट की, या ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसका जो ऑथर है उसने पहले 20 बिलियनियर्स का इंटरव्यू लिया, बोला ये लोग क्या सोचते हैं, इनमें इनसे सवालात पूछे क्या कॉमन है, तो उसके पास क्या आ गया, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा आ गया। उसकी मदद से उसने किताब लिख दी कि भैया ये जो बिलियनियर लोग हैं ये लोग ये काम करते हैं, है ना। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इंटरनल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एक डेटा आ गया, सही है। क्या मतलब है सर इंटरनल डेटा, सर बेसिकली आपको ये पता चल गया है अपना सेकेंडरी डेटा में, इंटरनल डेटा में, कि आपके एम्प्लॉइज़ का डेटा क्या है, आपका कौन सा एम्प्लॉय है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब दुनिया भर में एक बात बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत चलने लगी है, पूछो क्या, जेन जी आप लोग जो है माशाल्लाह बहुत तेज़ है, लेकिन मतलब तेज़ भी है और दूसरी बात एटीट्यूड भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बोला इनमें से नौकरी पे उसको रखो जो कि जिसके लिए सैलरी उसकी नेसेसिटी हो ना कि लग्जरी हो। अब एक बंदा है जिसके अब्बा माशाल्लाह वैसे ही बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है। अब कंपनी जो है ना ये बात पता है, उसके बॉस को भी ये बात पता है, उसके बॉस के पास भी डेटा है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उसके अब्बा फॉर एग्जांपल XYZ इंडस्ट्रीज के मालिक है, बंदा भी बहुत तेज है। बॉस ने कहा क्या नाम है तेरा हीरो, शहरियार रुवैद। अब हम आते हैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने कहा शहरियार जो है ना, हमने कहा यार इसके अब्बा इंडस्ट्रीज के मालिक है। रुवैद जो है ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, दोनों तेज हैं दोनों। अब बॉस को ने खतरनाक काम कराने, अब तेज बॉस होगा ना
उसमें पता है कि यार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, सारी चीज़ें होंगी। बॉस शहरियार को नहीं देगा, बोला कि यार क्योंकि उसमें इसके अब्बा पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रांग है माशाल्लाह, इसको थोड़ा सा डंडा किया ये भाग जाएगा। रोहित जो है बोला यार इसके लिए सैलरी क्या है, अगर इसको पता है पैसे रुके नई जॉब ढूंढने में 2-3-4 महीने लग जाएंगे, क्या करेगा, खतरनाक काम इसको दो। देख रहे हो डेटा की पावर कि यार एक के लिए लग्जरी है ये। मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं इंटरव्यू में लाजमी सवाल पूछता हूँ बच्चे से कि भाई घर में कौन कौन है, कौन क्या करता है, सही है। तो उससे ये पता, और खास में जो क्रूशल जॉब्स होती है ना, और जिनमें भाग, जैसे छोटी एग्जांपल देता अभी हमने रखा अपने ऑफिस में एक ऑफिस राइडर, उस बच्चे, अच्छा राइडर वाली जॉब ऐसी है कि यार जिसके अंदर ना आपको भरोसा भी बहुत, कभी कभी उससे आप चेक्स भिजवा रहे हो, कैश के चेक होते हैं वो ना। तो मैंने कहा एक तो रेफरेंस है, एक स्टूडेंट ही था, उसका कज़न है, वो रेफरेंस आ गया। दूसरा मैंने कहा बच्चा की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सही ना। कुछ मैंने देखा अभी बड़ी अच्छी चीज़ भी यहाँ से करो, अच्छी फैमिली के बच्चे भी जो है ना लर्निंग के लिए फूड पांडा चला रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मेरा कोई छोटा भाई होता, सही है, या बेटा होता, मेरी माशाल्लाह 3 बेटी हैं, तो मैं उससे ना ये सब काम जरूर कराता फूड पांडा वाले हो। वजह पता है क्या है, सीखने के लिए और थोड़ा सा यार उसको अंदाजा हो के व्हाट इज दी वैल्यू फॉर मनी, है ना। लेकिन मैंने कुछ बच्चे देखे अच्छी फैमिली के, सर इंटर कर रहा हूँ, सब चीज़ें आराम से अपनी पॉकेट मनी निकालता हूँ, खुद करता हूँ, फूड पांडा चला रहा हूँ, तो मैं करवाता हूँ। तो मैंने उस बच्चे में भी देखा कि यार वो बच्चे की एक तो थोड़ा सा नेसेसिटी है जॉब, फिर मैंने कहा रेफरेंस भी, तो मैंने कहा अब ये जो है ना कभी कभी मुश्किल हालात, क्योंकि राइडर का काम क्या होता है, कभी उसको जो है साइड एरिया जाना है, कभी उसको जो है अपना कोरंगी जाना है, भागेगा नहीं, सही है। तो ये डेटा बड़ा इंटरनल डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से वैसे भी बहुत से चीज़ें आते हैं कि हम, जिसके हमने कह दिया ना कि यार मैन्युफैक्चरिंग का। और एक एक्सटर्नल गवर्नमेंट एजेंसीज है, इसको आप नॉर्मल भी अब दुनिया के अंदर आ चुकी हैं, जो कि हमारी इसको बुक वाले को, आईकेप वाली को नहीं पता, डेटा गैदरिंग एजेंसीज। आपको पता है ये बात, चले मैं आपको बताऊं, उसका नाम सुना है आपने, डिलाइट्स का? हाँ, डिलाइट्स का नाम नहीं सुना? डिलाइट्स सीए फर्म है, ऑडिटिंग फर्म है, थोड़े टाइम में वो अपने आप को डेटा फर्म कहने वाली है। वो काम क्या कर रही है, और वो आपको फिर डेटा बेचेगी। हमारे मुल्क में अभी को दुनिया भर में आ चुका है, मैं कंपनियों में कहूँगा यार मेरे पास डेटा मौजूद है, फलाना बंदा ये है, वो है, इसकी ये, वो डेटा क्या करो, मुझसे लो, मार्केटिंग करो उसकी बेस पे, समझ रहे हो। अब आते हैं डेटा। अब देखो सुनना मेरी बात, मैंने हो सकता है डेटा कलेक्ट किया उस सर्विस से, और एक डेटा फेसबुक भी कलेक्ट कर ले। फेसबुक तुम्हारा बिहेवियर से डेटा कलेक्ट कर ले, उसके डेटा में एरर हो सकते हैं, तुम्हारा पता नहीं कब क्या मूड होता है ना, कब तुम फेसबुक में क्या सर्च कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो, है ना, कब क्या देख रहे हो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें तुम लिख रहे हो, तो मेरा डेटा ज़्यादा रिलायबल, तो मैं उसको बेच सकता हूँ। तो डेटा की ऐसी जो है गैदरिंग एजेंसीज आ गई। अब आते सर कह रहा है इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा comes from within and is usually specific to its, it includes information that has already been collected and managed through internal system. Examples below: sales record, POS पता है क्या है? अब पाकिस्तान में जितने भी लोग रिटेल का काम कर लेना उनके लिए POS लगाना जरूरी हो गया, नहीं लगाएंगे ना तो पता है क्या होगा, FBR पेनल्टी मार देगा, दुकान सील कर देगा, सही है। Systems tracks every transaction, providing detailed records of products sold, prices and customer purchases. Employee data HR के पास होता है, such as contract information, job roles क्या हैं, salaries क्या हैं, इसके performance reviews कैसे हैं। Case study: a manufacturing company uses internal data from its production line to monitor efficiency. Machines generate data on output, downtime and which is stored in the company's internal database. By analyzing this data, company and bottlenecks and tax. अब देखो ये चीज़ जो है ना सिस्टम्स के आने के बाद बहुत आसान हो गई है, मशीन से पता चल जाता है, मशीन की आती है कि भाई आइडल कैपेसिटी के 1 घंटे में 100 यूनिट बनेंगे,
तुम्हारे 90 बन रहे हैं तो क्या वजह है? ये डेटा बता रहा है कि यार पिछले 2 महीने तो 100 बन रहे थे, अभी क्यों 90? फिर तुम्हें पता है जब ये होता है ना कि 90 बन रहे हैं तो क्या होता है? अब हम लोग ये बात बड़े गौर से सुनना, हम लोग तो सीए वाले नंबर्स में खेलते हैं। आप में से किसी का भाई कजन वजन IBA लम्स में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ रहा हो, ये वो सर उसमें होता है, पूछेगा कभी टाइम एंड मोशन स्टडी। हम जूनियर लेवल में थे ना तो IBA के बच्चा क्या करते थे, टाइम एंड, हम कहते थे कि यार मशीन का मैन्युफैक्चरर कह रहा है 100 यूनिट बनने चाहिए, हमारे लोगों से 90 बन रहे हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी करो, प्लांट पे जाकर देखो कि टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि सर मसला वेस्ट यहाँ पर हो रहा है कि आपका बंदा इस प्रोडक्ट लाइन से माल उठा करके 3 बंदे हाथों में उठा करके वहाँ पे जा रहे हैं, एक ट्रॉली ले लें, माल डायरेक्ट पहुँचाएं, यहाँ से आपके दिन के कोई 25 मिनट सेव हो जाएंगे। 25 मिनट सेव होने का मतलब ये है कि 5 यूनिट आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं। टाइम एंड कौन सा प्रोसेस चेंज कर दें जिससे, तो ये डेटा की बेस पे तो हो रहा है, ठीक है। करेक्टिव एक्शंस। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस क्या हैं। कम्स फ्रॉम, मे बी कलेक्टेड थ्रू थर्ड पार्टी, वही डेटा जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसी। पाकिस्तान PBS है, एक PBS के पास डेटा होता है कितने लोग, अभी जैसे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में 37.5% नौजवान शायद ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे, ठंड मचा रहे हैं। और होता है ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। एंड यू गाइस आर माशाल्लाह लकी। पूछो क्यों? इवन जो पाकिस्तानी इंडियन बाहर जाके पढ़ते हैं ना, और जिनके अम्मा अब्बा अमीर हैं और नौकरी, वो भी लकी हैं। मतलब बाहर माहौल है। ओबामा को जानते हो? ओबामा US प्रेसिडेंट, पास्ट टीचर था, एक टीचर भी था, अब वो प्रेसिडेंट था। ओबामा जो है ना, वो जब प्रेसिडेंट था ना, सही है 2010 की बात है शायद, उसकी बेटी न्यूयॉर्क में सुबह सुबह अखबार डिलीवर करने जाती थी। तुम लोगों ने शायद वो दौर नहीं देखा, एक दो था अखबार बहुत चलते थे, अब तो खैर वो अखबार घरों पे आते थे, वो नीचे से फेंकता था ऊपर, है ना। तो उसकी बेटी वो काम करती थी न्यूयॉर्क में। किसकी बेटी? प्रेसिडेंट। वहां पर मिनिस्टरों के बेटे बेटियां क्या काम करते हैं सर? रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। क्यों है? क्या उनके माँ बाप जो है कैशियर भी दिख रहे हैं? क्योंकि क्या उनके माँ बाप जो है अब अफोर्ड कर सकते हैं, बट वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है समझना सर। वहाँ पर कॉन्सेप्ट है 18 साल 21 साल बाद मेजॉरिटी, सबका नहीं, तुम अलग हम अलग, सही है। हाँ करते हैं माँ बाप, बट वो 18 साल के बच्चे ना, वो माँ बाप अगर एहसान जताते हैं, और यहाँ पर 30-30 साल तक बच्चे को पाल रहे है ना। 30-30 साल तक माँ बाप क्या कर रहे हैं सर? बच्चे के खर्चे उठा रहे हैं, बच्चे को पैसे। मेरा एक दोस्त है 33 साल का है माशाल्लाह, उसके अब्बू का भी 2 साल पहले इंतकाल हुआ। उसके अब्बू एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब पे थे। आप यकीन माने उस बंदे की तनख्वाह थी 50,000। कितनी थी? वो महीने के 2 लाख रुपए उड़ाता था। 50,000 कितने उड़ाता था? 2 लाख। 2 लाख कैसे उड़ाता था? 50,000 तनख्वाह थी। अब्बा पीछे, अब्बा की माशाल्लाह थी लाखों में तनख्वाह। तो अब्बा क्या करते थे, उसकी एक बहन जो है वो शी इज अ स्पेशल चाइल्ड ना, तो अब्बा घर में हमेशा 4-5 लाख रखते थे, अल्लाह ना करे कभी कोई इमरजेंसी हो, सही है। तो उसको पता चलते थे होए, कभी 50,000 उठाए, कभी 1 लाख उठाए। अब्बा को भी पता था कि ये उठा लेते हैं। तो उसके अब्बा को मजाक में बोला, आप इसको बिगाड़ रहे, आप उसको बिगाड़ रहे। फिर क्या हुआ सर? अब्बा का इंतकाल हुआ। मैंने कहा अब तू इंसान बनेगा। अल्लाह ने उसको माशाल्लाह बेवकूफ ससुराल दे दिया। उसने बताया क्या किया? पता उसने क्या? बड़ी गौर से सोचना, उसने उसकी सास ने अपनी कोई ज़मीन बेची, ससुर है नहीं, अब वो वहाँ पर अकेला हो गया। सास ने कोई ज़मीन बेची, पैसे आए, हाँ उसने कहा मैं इन्वेस्ट कर लो। मतलब सपोज करो सास से उसने 50 लाख लिए, ऐसा नहीं 50 लाख उसने इन्वेस्ट नहीं किए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो 30 लाख उसने इन्वेस्ट किए,
20 लाख बोला, मेरे अगले 10 महीनों का खर्चा भी हो गया। समझ रहे? 2-2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए मैं जो है ना, तो शर्म नहीं आती यार। जॉब तो करता था 50,000। सही है, अभी तो 50,000 तो उसको पूरा ही नहीं होते भाई। 50,000 के एक आदमी जॉब कर रहा है तो उसको बाइक में आना चाहिए। साहब धूप होगी गाड़ी में आएंगे, वो जो अब्बा ने दिलाई थी। आप समझ रहे? तो क्या सीन है? अब्बा करते तो अलग बात है। ठीक है सर। तो पॉइंट क्या है कि सर हम कहाँ से कहाँ निकल गए, लेकिन अब ऐसे बंदे का डेटा आपके पास है। मैं एक बंदा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, ऐसे बंदे का मेरे पास डेटा है कि यार इस बंदे की ये चीज़ें, मैं उसको ना प्रीमियम चीज़ें मैसेज करूँगा, पिच करूँगा। फ़ायदा क्या होगा मुझे पता है, खरीद लेगा। क्योंकि उसकी नज़र में कभी उसके पास पैसे की कमी नहीं रही किसी भी वजह से। अल्लाह उस पर बड़ा मेहरबान है। वजह एक शायद ये भी है, जो मैं अक्सर कहता खैर 2 नंबर पे, वो सखी बहुत है। मतलब कोई दोस्त उसको बोलेगा ना, सखी, कोई दोस्त उसको बोलेगा ना कि यार मुझे 5,000 की ज़रूरत है 10,000 की, वो ये नहीं पूछेगा क्यों है, दे देगा। मैं भी उसको फ़ोन करूँगा ना कि यार 20,000 रुपये चाहिए, बोलते अभी दूंगा, पूछेगा नहीं। तो मैं कहता हूँ यार शायद तेरी सखावत है कि तेरी बोला देखें मैं 50 लाख उनको देने का पाबंद हूँ, उसको मुझे कहता है 30 लाख इन्वेस्ट किया उसके ऊपर उनको अच्छा रिटर्न दे रहा हूँ। कहीं उसने बोलता है यार तो अगर 30 लाख रुपए के ऊपर उनको मैं 50,000 रुपये दे देता हूँ, मतलब फिर भी बैंक के मुकाबले में तो साल का 12% है, बैंक तो 8-9% देते हैं, वो भी सूदी। मैं कभी 50 दे देता हूँ, कभी 60 दे देता हूँ, बाकी भाई मैं अपना, सही है ना। तो आप देखें वो आदमी एक दिन बोलता है कि यार मैं अब इस चक्कर में हूँ, मैं उसको रोका। अब सास ससुर है नहीं बेचारा, 1 साल है, वो भी छोटा है। हाँ मैं सास का घर बिकवा दूँ। बोलता है मैं उसका घर, बोलते मैं क्या करें, बोला घर जाके आ जाएंगे, फ्लैट में रहते हैं, बोला 50-60 लाख आ जाएंगे कुछ। बोलते उससे यार मैं ये काम करूँगा कि इन्वेस्ट भी करूँगा, नहीं बोलता है फिर मैं उन्हीं पैसों से मतलब लाख रुपए तो मैं कम से कम महीने के वहाँ से अलग कर लूँगा, तो उससे मैं दूसरी शादी करूँगा। मगर तेरी दूसरी शादी तेरी पहला ससुराल फाइनेंस करे। सही है। खैर सर आ जाएं, अब आ जाएं सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बिजनेस कर रहा है उस सवाल के साथ। लेकिन सर आप देखें बंदे की हिम्मत देखें। पेन क्यों डूब गई भाई? नहीं अब ऐसे भी जो है ना बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कह रहा है सर आखिरकार, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तू भाई क्यों ऐसा कर रहा है? बोले सर आखिरकार देखें इनका सब कुछ मेरा ही तो है, मतलब मैं इनका गार्डियन हूँ। देखा वाह, खुद पसंद दाना गार्डियन बन गया तू, है ना। ये पेन क्यों गई? चले सर आगे बढ़ते, हमने कह दिया मार्केट रिसर्च, मार्केट रिपोर्ट्स आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परचेज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड दी इंडस्ट्री। ठीक है जी, जैसे कि हमने कह दिया कस्टमर डेमोग्राफिक्स एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। एग्जांपल 2 सोशल मीडिया डेटा। क्या मतलब है सर सोशल मीडिया डेटा का? हमने कहा सर सोशल मीडिया डेटा होता है हमारे पास APIs। आपको पता है APIs क्या होती हैं? कभी वर्ड सुना है API? व्हाट डू वी मीन बाय API? बताएं क्या होती है API भाई? हाँ ना, API क्या होती है? हम एक काम करते हैं, इसको बंद करके खोलते हैं। आई थिंक इसमें कोई मसला हुआ है, पेन नहीं चल रहा। इससे इंटरैक्ट करते हैं ना यूजर्स। यूजर इंटरेक्शन। सर API इज बेसिकली जब जहां 2 एप्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। API क्या होती है? यूजर इंटरेक्शन कि जहां 2 एप्स क्या करें आपस में इंटरेक्ट करें, तो हमने कहा सर उसको कहते हैं API। आ जाए तो हमने कहा APIs, social media platforms provide APIs that allow companies to gather data on social media platforms. सही है, कस्टमर इंटरेक्शन, ब्रांड मेंशंस एंड पब्लिक। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, कभी आपने देखा है फेसबुक वगैरह पे कोई ऐड आती है और उसके अंदर वो आ रहा होता है, क्या कहते हैं कि व्हाट्सएप का नंबर। सही है। अब आपको व्हाट्सएप के ऊपर बंदे ने, आपने फेसबुक पे भी मार्क वो डाला हुआ है, आपने इंस्टा पे भी डाली हुई ऐड। अब आपको कैसे पता चले कि फेसबुक
की तरफ से आपको व्हाट्सएप मैसेज आया है, इंस्टा की तरफ से आया है, सही है, आपने कहीं और भी चलाया हुआ है, किसी और टिकटॉक पे भी डाला हुआ है सपोज करें, सर वो आपको पता ऐसे चलता है कि उसकी APIs होती हैं, APIs बताती हैं कि यार ये व्हाट्सएप की API बताती है कि कहाँ से मैसेज आया है। वहाँ से आप देखते हैं कि ज़्यादा आवाम मेरी कहाँ है। जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मेरे पास फेसबुक पे 26,000 फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, इंस्टा पे 500 भी नहीं है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मेरी आवाम ज़्यादातर कौन सी है। फिर मैंने वहाँ से डेटा निकाला, मैंने कहा कि फेसबुक वाली आवाम तुम में से कितने लोग हैं जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, कितने लोग हैं जिनका फेसबुक पे अकाउंट है, सही है। ज़्यादातर बच्चे देखो तुम्हारी नस्ल में से इंस्टा पे अकाउंट रखते हैं, फेसबुक पे अकाउंट नहीं रखते। तो वजह क्या है सर? और मेरे वाले बच्चे ज़्यादातर कहाँ रख रहे होते? हमारे यहाँ पे फेसबुक पे। हम लोग इंस्टाग्राम हमारे आने के काफ़ी मतलब 2007 में हम लोग यूज करते थे, 5-7 में ऑर्कट आता था एक, ऑर्कट गया था, किसी से भी दोस्ती करी कोई भी बात करो, फिर फेसबुक आ गया। MSN और MIRC एक अलग होते थे, तुम लोगों ने MIRC नहीं देखा। डिस्कॉर्ड देखा है तुम लोगों ने? सुना है डिस्कॉर्ड? अभी भी देखे। MIRC जो है ना वो डिस्कॉर्ड का एक पुराना वर्जन था, चैनल्स होते थे, किसी से भी जाकर किसी से भी बात करो, है ना। किसी ज़माने में हमने बहुत दोस्त बनाए इंडोनेशिया के, हांगकॉन्ग के, सही है, ये सारी एशिया की आवाम होती थी, इंडिया के। फिर तो सर वो तो अब खैर APIs क्या कर रही होती हैं? कनेक्ट करती हैं दो एप्लीकेशंस को, व्हाट्सएप और फेसबुक को कनेक्ट कर दिया है। अब वो ये भी बता रहा है व्हाट्सएप को कि तेरे पास ये मैसेज फेसबुक से आ रहा है, ये मैसेज इंस्टाग्राम से आ रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि जो है आपके पास API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड टूल दैट अलाउज डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अच्छा जी, ability to communicate with each other in the context of social medias. APIs provided by platforms like Twitter, Facebook, or Instagram enable companies to access such as post, likes, hashtags और वो बता रहे हैं। देखो अब तुम्हें पता है ऐसे कितने एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। ओडो जो है ना, ओडो का भी तुम्हें पता है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि उसमें तुम एक जगह ओडो में पोस्ट डालो वो हर जगह चली जाएगी। वो तुम्हें ये भी बता देगा कि वो अब ओडो ये काम कैसे कर रहा है, API उसने फेसबुक के साथ अपनी API कनेक्ट की हुई है, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर एग्जाम्पल अ रिटेल बिजनेस कैन यूज एन API टू ऑटोमेटिकली कलेक्ट कस्टमर कमेंट्स अबाउट हिज ब्रांड फ्रॉम ट्विटर फ्रॉम, उसने एक API ट्विटर पे डाली हुई है जिसको पता चल रहा है कि उसका ब्रांड कहाँ कहाँ मेंशन हुआ है और कहाँ कहाँ अच्छे बातों में मेंशन हुआ है, कहाँ कहाँ बुरे। इसमें APIs make it easier and faster to integrate external data into business. Case study: financial institutions often rely on external sources such as market indices, economic forecast, and industry reports to make investment. For instance, a bank might analyze GDP rates, interest rates, and trends to forecast the impact of economic conditions on their loan. उनको पता चले कि यार इस वक्त मुल्क की हालात तो बहुत बुरे हैं, इस टाइम पे अगर कोई लोन लेने आएगा तो चांसेस क्या है, डिफॉल्ट के ज्यादा हैं। फिर आगे आ रहे हैं, तो ये हमने सर क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा इंटरनल सोर्सेज और इंटरनल कंपनी के अंदर से खुद और एक्सटर्नल जो कि बाहर से मार्केट से भी हो सकती है, हमने कहते हैं सोशल मीडिया भी हो सकती है। फिर आगे आ रहे हैं, हमने सर क्या पढ़ा, आगे आते हुए हमने पढ़ा प्राइमरी सोर्सेज पढ़े, refers to information that is collected first hand for a specific it is typically gathered through methods like surveys, interviews, experiments और direct observation। इसका मतलब क्या है, बिहेवियर। सर हम इंटरव्यूज ले लें, सर आपको कभी आया किसी दोस्त ने कहा कि यार ये मेरी बहन का या मेरे भाई का यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, इसका एक सर्वे, मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं फॉरवर्ड मैसेजेस के सर इसको करवा दें, कर देना। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरी सोर्सेज डेटा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है सर? उसी पर्पस के लिए आपको गैस नहीं करना है कि अच्छा यार ये बंदा इंस्टाग्राम पे खाने की रील ज्यादा देख रहा है तो ये खाने में इंटरेस्टेड है। वहां पर हम पूछते हैं कि भाई तू किस में इंटरेस्टेड है, वो खुद बताएगा मैं खाने में हूँ, कपड़ों में हूँ, है ना। अब जैसे लड़के हैं वो खाने में इंटरेस्टेड होते हैं, लड़कियां शॉपिंग में, सही है। आ जाए, अ कंपनी माइट कंडक्ट सर्वेस टू असेस recent product launch. The data collected is unique and directly applicable to the कंपनी ने कहा, वो जो नहीं आपसे मैकडोनल्ड्स वो करवा रहा है, रेट कर रहा है, वो क्या है,
वो आपने ना फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये क्या चीज होती है? हमने कहा इन मार्केटिंग फोकस ग्रुप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट इनसाइट्स ऑन न्यू प्रोडक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक व्हिच इज वैल्यूएबल फॉर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यूनिलीवर में थे, अब हम लोग फाइनेंस के लोग थे, बट यूनिलीवर पता है अपने आप को बड़े प्राउडली कहती है एक बात, कहती है कि यार वी आर मार्केटिंग कंपनी। वो कहती है कि यार हमें बनाना इज नॉट आर यूएसपी। क्या मतलब? बोलते कोई भी प्रोडक्ट बनाना इज नॉट आर, हम किसी का भी बना हुआ माल बेच देंगे। बोलते यार हमारी यूएसपी है बेचना। अब बेचेंगे कैसे? जब हमें कस्टमर का, मैं फाइनेंस का बंदा था, मुझे याद है यूनिलीवर में 2 साल रहा था, तो उसमें 2 दफ़ा ये हुआ कि हम लोग लोगों के घरों पे गए और मार्ट्स पे गए। अब हम लोगों के घरों, वो मार्केटिंग में हर बंदे को घुसाते थे, अब लोगों के घरों पे गए, हमने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन सा माल यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। और इसी तरीके से हम उधर गए, मार्च में गए, हमने ऑब्जर्व किया कि शैम्पू के सेक्शन में सही है, नादिर आ रहा है तो क्या खरीद रहा है, जोया क्या खरीद रही है, शहरियार क्या खरीद रहा है ना सर। तो हमने कहा ये एक ऑब्जर्वेशन। तो ये सब जब हम लोग घरों पर जाकर डिस्कशन कर रहे हैं ना कि आप क्यों एरियल यूज़ करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन से, सही है। ये क्या है? मार्ट में जाके हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये फोकस ग्रुप डिस्कशन है कि भाई चल क्या रहा है, क्यों ये काम कर रहे हो। फिर आ रहे हैं केस स्टडी, प्राइमरी डेटा इन हेल्थ केयर रिसर्च, प्राइमरी डेटा इज ऑफन गैदर्ड थ्रू clinical trials. फॉर एग्जाम्पल अ फार्मास्यूटिकल कंपनी माइट कंडक्ट ट्रायल्स टू टेस्ट the data collected from patients during these trials is used to draw about the drug safety and कोविड की efficacy। सही है ना? क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? वो सैंपल्स लोग लेते थे, जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी तो उसको टेस्ट किया गया था, तो देखिए, वो फाइजर वगैरह जो है उसको सर एक दवाई बनाई मैंने, पहले तो मैंने उसको लैब में टेस्ट किया, इसके बाद बंदों पे इंसानों पे टेस्ट करने से पहले बंदर और चूहों पे टेस्ट होता है। इसमें बंदर और जानवर पे होते आप फार्मास्यूटिकल में जाएंगे हैं चूहे, जी, तो हमने कहा तुम ला देना। चूहा तो हटा सही है सर, आप फार्मास्यूटिकल्स में जाएंगे ना, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास कुछ बंदर और चूहे होंगे, और वो कहते हैं कि इन बंदरों से दूर रहे। ठीक है? क्यों दूर रहे? भाई वो पागल हो चुका होता है बंदर, अरे उसके ऊपर दिन रात टेस्ट होने बेचारे के ऊपर यार। शरारती होता है। मैंने खुद देखा, हम एक फार्मास्यूटिकल पे गए, अरे भाई हम जैसे वो नादिर है और मैं यहाँ पर हूँ, इतना दूर से देख के चीख रहा है, ये ऐसे भी कह रहा है। सही है। तो बेसिकली सर क्यों ये क्लिनिकल ट्रायल, सही है। और बेचारे बहुत सारे, मैं आपको कभी कभी कोई ऐसी ड्रग होती है ना, आपको ये भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सीन है, जिसका आपको वो करना होता है कि यार सही है भी के, टेस्टिंग तो ये अमीर मुल्क गरीब मुल्कों में, और गरीबों में पता है सबसे पहले कौन सा आता है? पाकिस्तान अफ्रीका। है सर पाकिस्तान में फिर है, कभी आप अफ्रीका में जाएं आपको अंदाजा होगा चल क्या रहा है। अफ्रीका में ना जो इतनी जगह है ना, इतनी जगह है हमारी, सही है। नाइजीरिया कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगेगा। सर इतनी जगह के अंदर ना, इस जगह के अंदर लोग प्रॉपर जो रह रहे हैं ना नाइजीरिया के अंदर, वो 100-125 लोग हैं, लेटना खाना पीना वॉशरूम सब, हाँ बड़ी सही है। वो जिस तरीके से बेचारा रहता ना, मैंने एक आध वीडियो देखी थी भाई, उफ। अब मस्त ये पूछेंगे, मतलब जब वो सोते भी है ना तो एक दूसरे के ऊपर पाँव हैं, सारी चीजें, वो बेचारे बड़े वो है, अजीब तरीके से उनकी ना जिंदगी है। उनको कभी आप देखें कि यार वो पानी उनके पास नहीं है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स वहाँ पर बहुत होते हैं कि मतलब यार ये बेचारे गरीब ही हैं। अब उनको वाकई एक बंदे के पास यार दिन के वहाँ पर मैंने कहा दिन का जो है ना, कौन एवरेज एक बंदे की इनकम थी 10 से 15 रुपए पाकिस्तानी। कैन यू इमेजिन यार। अब आप सोचें यार, जहाँ पे 10-15 रुपए जिस सोसाइटी में थी वो, उधर जाके उसको बोले तुझे एक इंजेक्शन लगाते हैं और तुझे दे देते हैं 5,000, वो बोलेगा भाई कुछ भी लगा दे, सही है। सेकेंडरी डेटा सोर्सेस क्या कह रहा है? इज इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, that has been collected by someone else for a different purpose but may be considered
and is repurposed for refer below examples. Government census data. Census क्या होता है? मर्दमशुमारी. मर्दम कभी जानते हो क्या होता है मर्दमशुमारी? जिसमें आवाज घरों पे आके पूछते हैं कितने लोग हैं, क्या हैं, सही है, कौन सी कास्ट है आपकी, पता नहीं पाकिस्तान में लास्ट कब हुई थी, 3-4 साल पहले, तो उसमें भी, तो भाई उसमें collected by government agencies provide demographic information that businesses can use to target. अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो इंशाल्लाह तुम यहाँ पे बड़ा मजा आएगा चीजों का। मेरा एक दोस्त है, उसको दूध की डिलीवरी का काम शुरू करना है, घरों पे डिलीवर। उसने कहा मैं FB एरिया में कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कर। क्यों? मैंने कहा देख PCHS में कर। उसने मुझे कहा क्यों? उसको ना 2 वजह। सबसे पहली वजह क्या है? तो पहली वजह ये है कि यहाँ पर फ्लैट्स ज़्यादा है, हाई राइज बिल्डिंग है। मैंने कहा जितने एरिया में FB एरिया में सपोज कर 5000 फैमिलियाँ रहती हैं ना, उसके 1/3 एरिया में यहाँ पे PCHS में 5000 फैमिलीज रहती हैं। पहली वजह। दूसरी वजह, मैंने कहा FB एरिया में ना तुझे दूध 220 का ही बेचना पड़ेगा। मैंने कहा तो PCHS में या डिफेंस में क्वालिटी दे तो 240 का बेच, लोग तुझसे खरीदेंगे। किस बेसिस पे का? डेटा। मैं हूं, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट में भी पता चल जाएगा। गवर्नमेंट बता देगा कि यार किस एरिया में कितने लोग रहते हैं। फिर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म्स जैसे PwC ऑफन पब्लिश रिपोर्ट दैट एनालाइज इंडस्ट्री ट्रेंड एंड फोरकास्ट व्हिच बिजनेस कैन यूज टू इन्फॉर्म। वही बात कि भाई दुनिया भर में इस दफा बड़ी बड़ी फर्म्स ने कहा है कि 2025 से रिसेशन ईयर, और नजर भी आ रहा है दुनिया भर में जॉब्स क्या हो रही हैं, कट हो रही हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी डेटा इन a retail company might use a report from a consulting firm to understand customer behavior trends in the while the data was not collected specifically for the company, it provides into emerging markets helping the company refine its digital. एग्जाम्पल देता हूं, दुनिया में एक कंपनी है ज़ारा, सुना है नाम? क्या करती है? कपड़े। आपको पता है ज़ारा क्यों मशहूर है? फास्ट फैशन, सस्ते और ज़ारा कहती है कि यार हम कभी भी लंबा इतना सोचते हैं, हमें पता है कि यार हमारे एक प्रोडक्ट रेंज आएगी ना वो मैक्सिमम 3 महीने चलेगी। फिर अब उन्होंने इसकी कैसे ट्रेंड की? उन्होंने देखा यार जेन ज़ी का ट्रेंड, उनको एनालाइज किया। उन्होंने देखा यार अमेरिका में लोग क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आपको पता है ना, हम लोग तो कपड़ों को धोते वोते, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अमेरिका में धोते, लेकिन जैसे मशीन है, कभी किसी घर में ऑटोमेटिक मशीन हो तो पूछिएगा, ऑटोमेटिक मशीन धोती है लेकिन बहुत अच्छा नहीं धोती। वो धोते हैं, उसके बाद वो 6-8 वॉश के बाद वो डोनेट करते हैं वहाँ पर NGOs को। वहाँ की NGOs डोनेशन को बेचती है, वो यहाँ पर आके लंडा बाजार में बिक रहा है, दुनिया भर में है ना। तो सर वो वहाँ से उन्होंने देखा चीज़ें बहुत जल्दी जेन ज़ी का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तब उन्होंने जब ये चीज़ डेटा सोशल मीडिया से पिक किया, इधर पिक किया, गवर्नमेंट रिपोर्ट से पिक किया कि यार इतना माल लंडा में एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बोला यार इनके लिए डिजाइन लाओ, बहुत क्वांटिटी नहीं बनाओ और बार बार चेंज करते जाओ। ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन, एक्यूरेट एंड डेटा कलेक्शन इज एसेंशियल फॉर poorly collected or irrelevant data can lead to incorrect conclusions which may negatively affect. Key considerations for data collection include relevance, ensuring that the data collected aligns with the objective, accuracy, gathering data from reliable and timeliness, using data that reflect the current state of affairs to make. फिर कह रहे केस स्टडी, डेटा कलेक्टेड में। तो मैं इसके एक एग्जांपल और दे दूं। मेरा दोस्त ने एक ऐप बना रहा था, अभी रिसेंट बात है, यूएस में। उसने बोला भाई यूएस के अंदर जो है ना ऐप में क्या ऐप है, स्टॉक मार्केट के, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत बूम कर रही है। उसने क्या किया, उसने ऐप बना रहा है सारी चीजें। मैंने उसको जो है एक बंदे से मिलवा दिया जो कि खुद किसी जमाने में ब्रोकरेज हाउस चला चुके हैं। ब्रोकरेज हाउस क्या है? जो कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आप और मैं डायरेक्ट डील नहीं करते, वो इंटरमीडिएरी होता है बीच में। उससे मैंने बात करवा दी, उसकी एक दफ़ा जूम कॉल करवा दी। मेरी ऑफिस की बिल्डिंग में एक बंदा होता है, वो एक माशाल्लाह बड़ी कंपनी का ऑपरेशंस हेड कर रहा है। उसने उससे बात की, बोला भाई जो तू जो एप्लीकेशन में फीचर्स डाल रहा है ना, ये मुनीर खाना नहीं ऑलरेडी ऐप बना चुका है, गौर से देख।
तब उसने क्या किया, उसने मार्केट रिसर्च हमने जो मैंने उसकी करवाई ना, उससे उसका खर्चा बच गया। वरना वो क्या होता, वो ऐप बना के खुश होता कि पाकिस्तान में हमने कुछ अनोनी चीज़ लॉन्च कर दी। जब तक वो यहाँ पर बना के आता तब तक क्या होता, तो उसको जो ये मैंने जूम मीटिंग करवाई है, ये डेटा उसको दिया है मैंने कि भाई तू देख तो ले पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तुम्हें क्या लगता है हम लल्लू हैं, तुम लोग अमेरिका में हो, सब चीज़ें तुम लोग है ना। आ जाए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है वो बताता हूँ, आ जाए। Insurance companies collect data from multiple sources, including customer applications, claims history, and external databases. by analyzing data, insurers can assess risk more accurately and offer personalized. Policies However, if the data collected is, outdated or inaccurate. it could lead to mispricing of insurance Products of or higher claim losses. चलें सर, अभी इसके वो हैं MCQs हैं, इनको तो हम करेंगे अगली क्लास में, और फिर इसके MCQs और पास पेपर, ये हमारा पहला चैप्टर था, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको यही इंश्योरेंस कंपनी की एक केस स्टडी समझाने लगा हूं, हमारी अपनी फर्म की। यार अल्लाह माफ करे, हमने भी इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाया। अब मैं बताता हूँ कैसे, और हर कंपनी कहीं ना कहीं चूना कैसे लगाते हैं, तकाफुल कंपनी। मैंने शायद पिछले क्लास में एग्जाम्पल दी थी ना कि यार हमने तकाफुल कराया एम्प्लॉइज में, और 24 लाख की जगह 28 लाख का हमने क्लेम डाल दिया, सही है। अब हमारे पास ना, हम चूना तो नहीं, हम एक काम करते हैं, हम हर साल ना नई तकाफुल कंपनी पकड़ लेते हैं। क्यों? जो पिछली वाली है ना, उसके पास क्या होता है, हिस्ट्री है। क्या ये भरते 24 में खर्चा कितना करा देते हैं, सही है। फिर वो 28 मांगता है, लोड होकर 26 पे आता है। हम कहते हैं सही है यार, जिनके यहाँ पे पिछले साल बच्चों की पैदाइश हो गई, इस साल नहीं होगी, सही है। तब हम बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं भाई, कोई तुम्हारे तो माशा लेते नहीं एम्प्लॉइज है, सही है। लेकिन तो फिर हम क्या करते हैं, हर साल नई कंपनी। और ये चौथा साल है कि हमने कंपनी, अब हम परेशान हैं अगले साल पता नहीं कौन सी कंपनी, क्योंकि जो मेजर कंपनीज है उनको चेंज कर चुके हैं। क्यों सर? क्योंकि देखिए, अब जिस कंपनी को हमारा पिछला डेटा नहीं है ना, वो क्या करती है, वो बोल देती है अच्छा सही है आपका जरा हमने पिछले साल शायद 24 लाख भरे थे, कितने में जाती, इस दफा हमने वही चीज़ 18 लाख में ली है, सही है। कितने में लिए? 18 लाख में। हाँ वो सही है कि पिछले साल हमारे पास केसेस कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह हो गए थे, सही है ना। लेकिन इस दफ़ा हमने वही चीज़ कितने में ली है, 18 लाख में। क्योंकि सर जो इंश्योरेंस कंपनी ने, वही बात, उनके पास डेटा नहीं था तो उनको लॉस, अब मुझे लग रहा है कि उनके कुछ बचेगा नहीं उनको 18 लाख में से। पर इंश्योरेंस कंपनीज करती यही है, उनका काम ही सारा का सारा किसका है, रिस्क का है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि हराम है। तकाफुल इज अनदर कॉन्सेप्ट, वो हलाल है बट वो हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि सर रिस्क है ना यार, मैं जुआ खेल रहा हूँ, इस्लाम में जुआ हराम है। भाई जुआ क्यों खेल रहा हूँ? नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, मैं ये माउस है 20 रुपए का खरीदा, 25 रुपए में बेचूंगा, प्रॉफिट यकीनी है। उनका जुआ है 18 लाख का किया है, हो सकता है कि क्लेम 14 के भी है, हो सकता है क्लेम 22 के भी है। तो अब तक खैर हम तो तकाफुल करते हैं, हम बोलते हैं फंसेंगे तो मुफ्ती साहब फंसेंगे, सही है ना। लेकिन अब तक हमने देखा है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने हमसे कमाया नहीं है। अब इसीलिए अपना इंश्योरेंस सेक्टर में एक चीज़ बन चुकी है कि बोलते हैं एक फ़ीस दे, हर इंश्योरेंस कंपनी एक फ़ीस देगी और डेटा भी देगी, जिससे पता चलेगा कि यार इस कंपनी ने पहले इनसे प्रीमियम लिया है पास्ट में और इस रेट पे लिया और इतने इनके एक्चुअल क्लेम्स हैं। जब ये चीज़ हो जाएगी तो हम जैसी बहुत सारी कंपनियां क्या होंगी, उनको फिर ज़्यादा प्रीमियम पे, है ना। अभी भी इनको कहीं ना कहीं खबर होती है, वो कुछ ने हमें क्लेम किया है, बोला यार आपको हम इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है पिछली दफ़ा आपने क्लेम कितना किया था, हमारा दोस्त उस कंपनी में। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके साथ खेल लेते हैं। पाक कतर में थे लास्ट टाइम हम, इस दफ़ा मेरे ख्याल में हम उसमें हैं IGI तकाफुल में, समझ रहे हैं। अगले साल एक दो और भी मेरी नज़र में सलाम तकाफुल ये वो, बट अल्टीमेटली क्या होगा, फिर जाएंगे जिसके पास पहले साल गए थे, ठीक है। लेकिन सर ये चीज़ें तो डेटा इतना इंपॉर्टेंट है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास जो कि जुमेरात को होगी। इस हफ्ते 2 क्लासेज होंगी, अगले हफ्ते भी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह 3 होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।